इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ऐ राजन परीक्षित, कंस के चाचा का नाम है देवक और देवक की एक पुत्री का नाम है देवकी। देवकी जब विवाह योग हो जाती है तो एक दिन देवकी की मां ने देखा कि मेरी बेटी विवाह योग हो गई है, सुंदर वर देख करके बेटी के पीले हाथ कर देना चाहिए। आज उसी समय देवक की पत्नी ने बांधी को बुलाया है, अरे बांधी तुम सभा के लिए चली जाओ और जाकर के मेरे स्वामी को बुला लाओ। आज बांधी देवक को लेने चली है, कैसे चली है ध्यान देना। बांधी लई बुलाई कहीं समझाए बहन ने कचारी, और मेरे स्वामी को महल में डेरे के बांधी जो बांधी के कहने पर देवक जिस समय महलों में आए हैं, आज रानी ने अपने पति के लिए पलंग दबा दिया है, भुजा पकड़ करके पति की पलंग पर बिठा लिया है, घुटनों के बल रानी जमीन में बैठ जाती है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज इस दासी ने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आपकी बेटी विवाह योग हो चुकी है, सुंदर वर देख करके बेटी के पीले हाथ कर दो। मैंने ऐसा सुना है जिस घर में बेटी विवाह योग होती है माता पिता को देख करके पाप लगता है, महाराज सुंदर वर देख करके बेटी का विवाह कर दो। राजा देवक कहने लगे, भद्रे तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यहाँ के राजा अब कंस बन चुके हैं, बगैर कंस की सलाह से हम अपनी बेटी देवकी का विवाह नहीं कर सकता हूं। उसी समय देवक ने कंस को बुलाया है और नेत्रों में आंसू लेकर के कहा, बेटा कंस तुम्हारी बहन देवकी विवाह योग हो चुकी है,
आज देवक कंस से कहने लगे, क्या बोले बेटा? अरे बेटा तेरी बहन देवकी विवाह योग हो गई है। सुंदर वर देख करके पीले हाथ कर दो। कंस कुछ देर के लिए शांत खड़ा रहा। चाचा, मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं देवकी का विवाह किसके साथ कर। अरे हाँ चाचा जी, आ गई हमारी समझ में। क्यों ना हम वटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी के ही साथ क्यों ना हम देवकी का भी विवाह कर दो। थोड़े ऊंचे बांधियो जो सब भक्तन के चेहरा दिखाई दे रहे हैं। कथा प्रेमी भैया जब ये कहा कि क्यों ना हम देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ कर दूं, कथा प्रेमी भैया ध्यान देना। आज जब ये शब्द सुना है कि क्यों ना हम देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के ही साथ कर दो, देवक कहने लगे बेटा बहुत अच्छी बात है। जितने सरल स्वभाव की तुम्हारी बहन देवकी है, इतने सरल स्वभाव के वसुदेव जी है। बहुत अच्छा रहेगा तुम अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दो। एक बात और बताऊं कथा प्रेमी भैया, ये बात जीवन भर याद रखना। हमेशा लड़का लड़की का मेल मिलाना चाहिए। उम्र से नहीं, उम्र से हो वो तो हो ही, लेकिन लक्षण भी मिलते जुलते हो। जहां केर वेर का जोड़ा होता है तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। पति पत्नी एक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया बताए गए हैं, और जीवन रूपी गाड़ी के जब पहिया ठीक नहीं होंगे तो जीवन रूपी गाड़ी चलने में परेशानी आएगी। हमेशा रिश्ता बड़े विचार करके बनाना चाहिए। करीब 100 बार सोचना चाहिए कि ये रिश्ता कर दूं तो कैसा रहेगा। करीब 100 बार सोचना चाहिए कि ये रिश्ता कर दूं तो कैसा रहेगा। पति पत्नी के दिल एक होते हैं, उस घर में स्वर्ग होता है। बेटा, जितनी सरल स्वभाव की तुम्हारी बहन देवकी है, इतने सरल स्वभाव के वसुदेव जी हैं। बहुत अच्छा रहेगा। उसी समय आज कंस ने नाई और पंडित जी को बुलाया। कहा पंडित जी महाराज, सम्मुहूर्त देखो, हमें अपनी बहन देवकी का विवाह करना है।
आज पंडित जी महाराज ने मुहूर्त देखी है। कंस कहने लगा आप वटेश्वर के लिए चले जाओ, मेरी बहन देवकी का लग्न टीका वटेश्वर के रहने वाले वसुदेव जी के लिए स्वीकार करके आओ। एक बात और बताएं भैया, याद आ गई तो बता दे, तब कथा आगे बढ़ाएं। परीक्षित जी महाराज, पहले रिश्ता के लिए लड़का देखने घर वाले नहीं जाते थे, कौन जाता था? नाई और पंडित जी। और इतने सब लोग बैठे हैं, अपने अपने मन में विचार करियो कि हमारी तुम्हारी अम्मन को दद्दा देखन नहीं गए थे, हैं? गए थे? नहीं गए थे। और सही बताइयो, काऊ की अम्मा खराब है? नहीं खराब है। अब जितनी ये बहू, पहले सरकारी देखो, फिर प्राइवेट देखो, फिर इटावा देखो, फिर ग्वालियर देखो, कितनी ये बड़ी मुसीबत है। पहले हमारी तुम्हारी अम्मा देखी नहीं जाती थी, जैसी मजिया ने बताया थी, चल भैया ठीक है, चाहे भले ही एक आंख की गड़बड़ है या एक पैर गड़बड़ है, कोई चिंता की बात नहीं है। जाग जाओ प्यारे, अगर लड़की देखने जाओगे तो क्या देखोगे? केवल उसकी चमड़ी देख लोगे। लड़की के गुण तो कर्म अनुसार मिलेंगे, जैसी तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वैसा होगा। तो हमारा तो निवेदन यही है कि कभी भी लड़की देखना नहीं जाना चाहिए। और पहले हमारी बड़ी बूढ़ी अम्मा इतने तो लंबो घूमट मारती थी, कुआ पे पानी भरन जाओ करती थी तो देवरा जेठन से एक्सीडेंट से हो जात तो के पर्दा के मारे दिखाई ना दे तो हाँ। अच्छा, पिछले दिन याद करो परीक्षित जी महाराज, कितना आनंद आता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी मैया रोटी बनाती पानी की मोटी मोटी, अब गैस में परीक्षित जी महाराज हाल ही सिकी खाए ले तो आनंद है, और न कहूँ ठंडी हुई है तो फिर इच्छा ही नहीं है कि खाए ले। कहाँ गए वो रंग निराले, कहाँ गए वो ढंग निराले, पिछली याद करो तो रोमटा खड़ा हो जाता है। कथा प्रेमी भैया, आज कंस के लिए, आज वसुदेव जी के लिए कंस कागज कलम लेकर के एक चिट्ठी लिखने लगा है। वसुदेव जी के लिए कागज कलम लेकर के कंस की चिट्ठी लिखने लगा है। क्या लिखने लगा, ध्यान देना। अरे दो सीरी सवालाई सवालाई हमने तो लाई रे अवसरन तुम्हारे।
लिख करके नाई और पंडित जी को दे दिया। नाई और पंडित जी वटेश्वर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जिस समय वटेश्वर में पहुंचे हैं, वसुदेव जी को पता चला है कि कंस ने अपनी बहन देवकी का भी लग्न टीका मेरे लिए भेजा है। खुशी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। बड़े प्यार से नाई और पंडित जी को भोजन कराते हैं। बड़े प्यार से नाई और पंडित जी को विदा कर देते हैं। सारा समाचार आकर के